ये सिर्फ पेंसिल का मार्क रेस होता हुआ नहीं दिखाता। यहीं से एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग जर्नी शुरू होती है। जो डस्ट तुम्हें वेस्ट लगती है वही इरेजर के काम करने का सबसे क्लियर प्रूफ होती है। इरेजर की सरफेस स्मूथ नहीं होती। इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो ग्राफाइट को पकड़ते हैं। नई और पुरानी इरेजर का डिफरेंस सिर्फ रंग का नहीं, परफॉर्मेंस का होता है। फैक्ट्री के अंदर इरेजर का सफर रॉ रबर ब्लॉक से शुरू होता है, जो इस प्रोसेस की फाउंडेशन बनते हैं। सिंथेटिक रबर पेलेट्स इरेजर को फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी देने के लिए यूज किए जाते हैं। ये वाइट पाउडर फिलर के तौर पर काम करता है, जो इरेजर की स्ट्रेंथ और कंट्रोल को बैलेंस करता है। स्पेशल ऑयल्स और एडिटिव्स टेक्सचर को स्टेबल रखते हैं ताकि इरेजिंग स्मूथ रहे। अब सारे रॉ मटेरियल्स कन्वेयर के थ्रू मिक्सिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हेवी ड्यूटी मिक्सर्स के अंदर रबर चंक्स को मैकेनिकल फोर्स के साथ प्रोसेस किया जाता है। अंदर घूमते मेटल ब्लेड्स रबर को तोड़कर एक यूनिफॉर्म मास बनाना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज पर केमिकल्स एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में ऐड होते हैं, जहां थोड़ी सी गलती पूरा बैच खराब कर सकती है। मिक्सिंग के साथ रबर धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाता है और कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है। कुछ ही टाइम में ये मिक्सचर एक डेंस वर्केबल रबर डो में बदल जाता है। फाइनल कंपाउंड तभी आगे जाता है जब टेक्सचर बिल्कुल इवन और स्टेबल हो। प्रिपेयर्ड रबर कंपाउंड हीटिंग चेंबर में एंटर करता है, जहां टेम्परेचर केयरफुली कंट्रोल होता है। हीट रबर को फ्लेक्सिबल बनाती है ताकि उसे मोल्ड के अंदर शेप दिया जा सके। मोल्डिंग मशीन क्लोज होती है और प्रेशर के साथ रबर को फ्लैट फॉर्म में लॉक कर देती है। इसी स्टेज पर इरेजर का बेसिक शेप डिफाइन होता है। मोल्ड खुलते ही फ्रेश रबर शीट बाहर आती है, जो अब पहचानने लायक होती है। ये शीट्स कन्वेयर पर आगे बढ़कर नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी होती हैं। बड़ी रबर शीट्स कटिंग सेक्शन में पहुंचती हैं, जहां प्रिसिजन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। शार्प इंडस्ट्रियल ब्लेड्स रबर को एग्जैक्ट साइज के ब्लॉक्स में स्लाइस कर देते हैं। हर इरेजर ब्लॉक का वेट और डायमेंशन स्ट्रिक्टली मैच करना जरूरी होता है। कटिंग के बाद एजेस को इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि सरफेस क्लीन रहे। शेपिंग मशीन्स कॉर्नर्स को राउंड करती हैं, जो ग्रिप और लुक दोनों इंप्रूव करता है। अब इरेजर्स बिल्कुल यूनिफॉर्म लगती हैं, रेडी फॉर ब्रांडिंग। एम्बॉसिंग मशीन इरेजर पर ब्रांड नेम स्टैंप करती है, बिना रबर को डैमेज किए। ये प्रेस्ड लेटर्स सिर्फ डिजाइन नहीं, कंट्रोल्ड प्रेशर का रिजल्ट होते हैं। सरफेस टेक्सचरिंग रोलर्स इरेजिंग परफॉर्मेंस को फाइन ट्यून करते हैं। एक्स्ट्रा डस्ट और लूज पार्टिकल्स ब्रशेस से रिमूव किए जाते हैं। इस पॉइंट पर इरेजर्स टेस्टिंग के लिए कंप्लीटली रेडी होती हैं। हर बैच से इरेजर्स को एक्चुअल पेंसिल मार्क्स पर टेस्ट किया जाता है। क्लीन इरेज बिना स्मज के मिलना मैंडेटरी होता है। डस्ट का अमाउंट भी मेजर होता है, क्योंकि ज्यादा डस्ट लो क्वालिटी का साइन होता है। सॉफ्ट और हार्ड इरेजर्स अलग बिहेवियर दिखाते हैं, जो अलग यूज केसेस के लिए होते हैं। सिर्फ अप्रूव्ड इरेजर्स ही पैकेजिंग सेक्शन तक पहुंच पाती हैं। अप्रूव्ड इरेजर्स ऑटोमेटेड पैकेजिंग लाइन में एंटर करती हैं। रैपिंग फिल्म टाइट फोल्ड होती है ताकि प्रोडक्ट क्लीन रहे। हीट सीलिंग पैकिंग को परमानेंटली लॉक कर देती है। मल्टीपल इरेजर्स बॉक्सेस के अंदर अरेंज की जाती हैं। बॉक्सेस कन्वेयर के थ्रू वेयरहाउस साइड मूव करती हैं।
फाइनल कार्टन्स शिपिंग के लिए सील हो जाते हैं। यहां से इरेजर्स दुनिया भर के क्लासरूम्स तक पहुंचती हैं। दिखने में सिंपल लगने वाली इरेजर असल में काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का रिजल्ट होती है। इसी प्रिसिजन की वजह से पेंसिल मार्क्स एक स्मूथ स्ट्रोक में गायब हो जाते हैं। जो डस्ट बची रह जाती है वहीं इरेजिंग का फिजिकल प्रूफ होती है। अगली बार जब इरेजर यूज करो, इस पूरी फैक्ट्री जर्नी को याद रखना।